दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करके जो है आगे फ्यूचर में एक बहुत ही बढ़िया मेरे को ये म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड जब हम विड्रॉल करते हैं, यानी जब म्यूचुअल फंड को बेचते हैं और उससे अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारे को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं वही कन्फर्म करूँगा कि 1 साल के बाद में, यानी 12 महीने के बाद में जो है हम किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हैं यानी अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे को जो है कितना टैक्स जो है देना पड़ेगा, वो इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। तो वीडियो को देख के आप भी जो है जान ले कि इस म्यूचुअल फंड से मेरे को जो है कितना रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड का जो है टैक्स स्लैब भी अलग अलग होता है, जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, तो इनका टैक्स स्लैब भी कैटेगरी वाइज अलग अलग ही होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है दो टाइप का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी STCG, यानी कोई म्यूचुअल फंड हमने परचेज किया और परचेज करने के 1 साल के भीतर यानी 12 महीने के भीतर ही हमने उसको जो है सेल करके अमाउंट विड्रॉल कर लिया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या STCG। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या LTCG, यानी कोई म्यूचुअल फंड हमने परचेज किया और उसको 1 साल के बाद में यानी 12 मंथ के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में अगर हमने उसको जो है सेल करके अमाउंट विड्रॉल किया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे LTCG या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अभी इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि हमारे को जितना प्रॉफिट हुआ है उसका जो है 1 लाख रुपए तक उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर मान लो हमारे को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 3 लाख में से 1 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख के ऊपर हमारे को जो है टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गई। दूसरा, उस पर हमारे को जो है 10% टैक्स जो है टैक्स उसके प्रॉफिट के ऊपर हमारे को 10% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अभी मैं आपको यही एक उदाहरण के द्वारा भी समझा देता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कोई म्यूचुअल फंड हम जो है 12 महीने बाद यानी 1 साल के बाद जो अगर सेल करते हैं, इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, तो इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड यानी किसी भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी कैटेगरी का कोई भी म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है, तो 3,000 रुपये पर मंथ, अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा है तो 3,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें 15 साल के लिए आपने लिया है, तो 1 साल में आपका जो है 36,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो 15 साल में जो है टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा जो है हो जाएगा 5,40,000 रुपये, यानी 5,40,000 रुपये जो है हमने जमा कर दिया, इसमें हमारा टोटल जो है इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी इसने जो है 15% अगर रिटर्न दिया हमारे को और 15 साल में 15% रिटर्न दिया, तो 5,40,000 रुपये के जो है टोटल उस समय 15 साल के बाद में जो पैसे हैं वो बन जाएंगे 18,49,097 रुपये जो है ये पैसे हमारे 15 साल में 15% के रिटर्न के हिसाब से इसमें जो है बन गए। तो इसमें 5,40,000 रुपये तो हमने जमा किए हैं, तो टोटल मेरे को जो है प्रॉफिट यानी टोटल मेरा जो प्रॉफिट बन गया 13,09,097 रुपये जो है मेरा टोटल इसमें प्रॉफिट बन गया। अभी 1 लाख रुपये के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें जो है 1 लाख रुपये अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे को 12,09,097 रुपये के ऊपर जो है इसमें मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। और इसमें हमारे को जो है क्योंकि LTCG टैक्स लगेगा, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि 1 साल के बाद में विड्रॉल कर रहे हैं तो यही टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से इसमें मेरे को 10% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मैं 10% इसमें टैक्स दूँगा तो ये 12,09,097 रुपये का 10% 1,20,909 रुपये, यानी ये दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझाया है। तो आपको इस तरह से जो है आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है और जो है उसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर कोई भी जो हमारे को जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, उस टोटल प्रॉफिट में 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में जितना भी जो है प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर हमारे को 10% टैक्स लगेगा। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई कि मेरे को जो है इतना रुपए टैक्स का बन रहा, परंतु अभी ये बात हो गई कि अगर मैं म्यूचुअल फंड विड्रॉल करता हूँ अमाउंट को, तो ये टैक्स मेरे को क्या उस समय टैक्स काट के मेरे को पैसे मिलेंगे या फिर मेरे को खुद जो है ये पैसे जो है टैक्स वाले फिलअप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आपके अमाउंट में
जो टैक्स का पैसा है वो भी मिलेगा, आपको खुद को ये टैक्स का पैसा जो है इनकम टैक्स की साइट में जाके पे करना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ी सी आपको ये भी समझा देता हूँ। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपको इसके लिए, अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है ये कमाया है म्यूचुअल फंड से, तो आपको उसमें ITR 2 फाइल करके और वहाँ पर आपको जो है टैक्स जमा कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका कोई बिजनेस है, उससे आपकी कमाई हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर आपने म्यूचुअल फंड से जो है ये कैपिटल गेन टैक्स कमाया है, तो उस कंडीशन में आपको ITR 3 फाइल करके और वहाँ पर ये अमाउंट जो है शो करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये टैक्स जमा करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, सैलरी पर्सन के लिए ये म्यूचुअल फंड का पैसा ITR 2 जो है फाइल करके वहाँ जमा कराना पड़ेगा, और बिजनेस या प्रोफेशन किसी का है तो उसको ITR 3 फाइल करके और वहाँ ये म्यूचुअल फंड का पैसा जो है जमा करवाना पड़ेगा। आप जब म्यूचुअल फंड विड्रॉल करोगे तो उस समय आपको कोई भी टैक्स जो है डिडक्ट नहीं होगा, टैक्स के पैसे भी आपको मिलेंगे। तो उस समय आपको इस तरह से जो है कैलकुलेट करके और आपको ये जो है पैसे जमा करवाना होंगे। हाँ, जब आप ITR 2 और ITR 3 फाइल करो तो उसमें आपको पूरा का पूरा डाटा फिलअप करना है कि कब सेल किया था, क्या नहीं था। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक